नाज़रीन आदाब। हमने एक सिलसिला हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, ये जो हिंदुत्व का एक बन रहा है सारे हिंदुस्तान में या हिंदू राष्ट्र जो क़याम हो रहा है हिंदुस्तान में, नोशनली तो इस वक़्त हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, मगर इसका जो पूरी शेप जो लेनी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ रहा है ये जो हिंदू राष्ट्र की तरफ, हिंदुस्तान। तो खैर हम अपनी किताब में जो मेरी किताब है फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर की इस हिंदुत्व का या इस हिंदू राष्ट्र का क्या असर हो सकता है हमारी जम्मू एंड कश्मीर पे हमारे स्टेट पे। तो उसमें एक इस किताब में हम एक वर्का लेंगे जिसका नाम हमने रखा है एक वर्का हमारी किताब से। तो इसमें एक मैं बताऊंगा आजकल जो चर्चा में है या जो डिस्कशन में है पार्लियामेंट में, वो है इसी वंदे मातरम को लेकर, जो कि पार्लियामेंट में करीबन करीबन 2 दिन इसका डिस्कशन रहा। उस पे मैं बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली है क्या, ये वंदे मातरम का सारा इशू जो यहां खड़ा हो गया। आप देखिए ये जो मुस्लिम या इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एक जमाने में ये जो तिलक थे, ही फेल्ट दैट ये जो नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म, ये बेसिकली हिंदू नेशनलिज्म है। सो कि उन उस वक्त इन्होंने बोला था, 19 सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त बोला था ये जो एंटी मुस्लिम एक्टिविज्म among the Hindu community was also reflected in the literary works of some Hindu men of letters. For instance, the work of Bankim Chandra Chatterjee, जो एक बंगाली थे, ये ऑफिसर थे, इन्होंने ही किया है ये स्टार्ट, ये जो वंदे मातरम का सिलसिला है। ये एक बड़े जबरदस्त नॉवलिस्ट थे। तो हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वर फ्रॉट विद द एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स एंड आइडियाज। आप देखिए ये जो बैंकी मून का था, ये इसका बैंकिम चंद्र चटर्जी का, ये भी कह रहा था कि टू नेशन थ्योरी पे इसने बड़ा स्ट्रेस दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे। ये जो अकॉर्डिंग टू ए के अजीज, ये राइटर है, ऑथर है एक, दिस हिंदू नॉवलिस्ट ऑलवेज यूज द टर्म हिंदू एज अ सिनोनिम फॉर द टर्म इंडियन। ये बोल रहा था ये जो इंडियन जो होता है वो हिंदू होता है एक्चुअली, and depicted Indian Muslims as aliens who had been oppressors and tyrants in the subcontinent. Moreover, Chatterjee's reference to the Muslim community were frequently sneers of contempt. तो अब देखिए सब्सिक्वेंटली ये जो हुआ था एंटी मोहम्मदन एटीट्यूड जो हुआ था मुसलमानों में, इसने भी एक वो एंटी ये जो टू नेशन थ्योरी का सिलसिला है उसको बढ़ावा देके चलता रहा और उस पे बड़ा विरोध किया उस वक्त जो अपोजिशन की। ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ही वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स उस जमाने के, जिन्होंने फिर उसके बाद कहा कि मुसलमानों को कि इवन कांग्रेस आप छोड़िए, कांग्रेस वाहिद पार्टी थी उस वक्त जो कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल ये था रिजीम, उसके खिलाफ वो कर रहे थे आज़ादी का ये जंग। तो खैर इसमें ही सेड देन देयर आफ्टर, इन्होंने कहा कि बिल्कुल अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने अपील की सारे मुसलमानों को कि भाई ये जो ये है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बना हुआ है बंगाली, ही यूज्ड टू से कॉल इट एज बंगाली असेंबली या बंगालीज कांग्रेस। वो कह रहा था ये बंगाली ने हाईजैक किया हुआ है और ये जो शिद्दत पसंद हिंदूज है इसमें कांग्रेस में वही है। सो इसलिए ही अपील टू ऑल द मुस्लिम्स कि आप डिसोसिएट करिए अपने आप को कांग्रेस से। अब देखिए ये जो हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, इसका जो सिलसिला है ये हो गया स्टार्ट। देखिए जनाब, ये मैं कहना चाहता हूं यहां आपको, ये जो बड़े एक अजीम लीडर थे उस वक्त, एक बिपिन चंद्र एंड हिज कलीग्स ऑन द पार्टीशन डे, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, ये बंगाल की बात कर रहा है, ये वहां से हो गया सारा ये सिलसिला स्टार्ट। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन बंगाल का 1905 में, उस वक्त देखिए इन्होंने जबरदस्त उस पर हंगामा कर दिया। दे नेवर वांटेड कि मेजॉरिटी मुस्लिम जो है वो ईस्ट बंगाल बन गया, मेजॉरिटी जो हिंदूज थे वो वेस्ट बंगाल बन गया। तो उस पर ही सारा सिलसिला चलता रहा ये। तो उस वक्त जबरदस्त विरोध हो गया और इन्होंने जब अपोजिशन की, हैरान हो जाओगे आप इसमें, ये जो गंगा, ये उस वक्त एक तो लाइट्स बंद किए, सारे अंधेरा कर दिया, और दूसरी बात देवर अगेंस्ट दैट, और इन्होंने फिर इतना प्रेशर किया कि सिर्फ 6 साल चला वो, और वापस आ गए 1911 में मिल गए ये बिल्कुल कर दिया इनको, फिर इकट्ठे कर दिया और इस बंगाल को बना एक बंगाल।
तो ये जब वो उस पे वो लड़ाई कर रहे थे, ये वंदे मातरम उस वक्त आया है। आप देखिए, while en route to the Ganga, they used to go to the Ganga और अब वहां नहाते थे as a mark of protest. These Hindu activists chanted patriotic songs such as Vande Mataram. For the sake of clarity, it is worthwhile to note that Vande Mataram was a Hindu revolutionary poem that invoked divine assistance against foreign intruders, namely the Muslims and the British, and which urged the members of the Hindu community to drive them both out of the Indian subcontinent. In this regard, Vinod Kumar Saxena affirmed that Vande Mataram appeared offensive to many Muslims because its verses were taken to exalt Hinduism at the expense of Islam. On this part, K. Aziz, जो ये author जो है, writer जो है, observed that this song, which was distasteful to Indian Muslims, was made a sort of national anthem by Congress leaders and was sung during all these meetings. यही मैं कहना चाहता हूं, बेसिकली ये जो है, ये सॉन्ग जो था, ये उस वक्त भी बनाया गया था बंगाल पार्टीशन के खिलाफ, क्योंकि वो हुआ था टू नेशन पे। मुस्लिम मेजॉरिटी अलग हो गई थी, तो ये जो हिंदू मेजॉरिटी अलग हो गई थी, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। Furthermore, the lyrics of this song had a religious connotation. According to Hans Cohen, the term mother refers to the country, and the mother country was identified with divinity. In addition, Cohen pointed out that the mother country was a synthesis of all the gods worshipped by Hindus. यही से हो गया, इसका डिस्टेस्ट हो गया वंदे मातरम के बारे में मुसलमानों को। तब से ये होने लगा कि ये जो मुसलमान हैं, उन्होंने ये फिर बोला नहीं। पहले ये बोल रहे थे, इनको ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, जब इनके राइटर्स थे या बड़े बड़े लीडर्स थे, सर सैयद अहमद खान जैसे, उन्होंने इस पे बड़ा जबरदस्त एक अपोजिशन की और उन्होंने मना किया मुसलमानों को ये कहने पे। तो ये है इसका सारा जो लुबलबाब है वंदे मातरम का। यही वंदे मातरम ये अल्टीमेटली जो इस वक्त कर रहा है, ये जो प्रेजेंट रिजीम है, या हम कहेंगे जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, ये चाहते हैं कि वंदे मातरम को एक स्टेटस देना नेशनल सॉन्ग का, और ताकि ये एक कड़ी है उसी हिंदू राष्ट्र की जो इस वक्त मुझे लगता है ये दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली इस तरह नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि ये नोशनल हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, और ये चल रहा है और ये जा रहा है परमानेंसी की तरफ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सकता है और जो उसमें है हिंदू राष्ट्र में अपने अपने तरीके तौर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। खुदा हाफिज।